अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद तैयब इस्लाम और मेरे साथ हैं एजाज बाट। आप देख रहे हैं क्रिकेट स्टूडियो। तो आज हम बात करेंगे एशिया कप के जो रिमेनिंग मैचेस हैं उस पर क्या अपडेट आ रही है उस पर बात करेंगे। दूसरे नंबर पे बात करेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो कल मैच खेला गया उस पर बात करेंगे। तीसरे नंबर पे बाबर आजम की रैंकिंग और बाबर आजम के जो रिकॉर्ड्स बने हैं इस मैच में उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एशिया कप के जो बकाया ग्रुप स्टेज 2 के जो मैचेस हैं उस पे क्या मौसम की और क्या हालात जा रहे हैं उस पर बात करेंगे। जी सर, देखिए जी, जो एशिया कप के हालात जा रहे हैं अभी तक, ये मेरे ख्याल में एशिया कप आपसे होना भी नहीं था अगर जो स्टार्ट वाले मैचेस हैं, ग्रुप मैचेस, अगर वो पाकिस्तान के अंदर ना होते। अभी भी जो हालात चल रहे हैं, अगर आप श्रीलंका की कंडीशन देखें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो अगले 10 दिन भी बारिश आ रही है। इवन कि आपका फाइनल भी जो है वो बारिश की नज़र होने के जो है वो पूरे चांसेस हैं। और अच्छा खासा इजलास हुआ था, जय शाह जो है वो मान गया था, उसने बाकायदा ऑफिशियल्स जो हैं वो कर दिए थे, ईमेल्स कर दी थी सारे बोर्ड्स को, और उसके अंदर ये फैसला हो गया था कि जी ठीक है जी, हम इसको श्रीलंका के अंदर ही शिफ्ट कर देते हैं। हालांकि पीसीबी ने यह भी मशवरा दिया था कि हम पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस के लिए जो है वो दुबई को रख लेते हैं और उसके अलावा जो है वो बाकी सारे मैच लाहौर करवा लेते हैं। अशरफ ने दिया था। तो लेकिन उसके बाद भी जो है वो समझ नहीं आई कि ठीक 27 मिनट के बाद आपको क्या हुआ और आपने दूसरी मेल की कि जी हम जी दोबारा सारे जो मैचेस हैं वो उधर ही कोलंबो के उसी ग्राउंड के अंदर करवाएंगे जहां पे ऑलरेडी इतनी बारिश हो रही है। और अब मुझे समझ नहीं आ रही कि अभी जो आज सुबह की लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि जी श्रीलंका की तरफ से जो है वो कह दिया गया है कि जी हमारे पास तो पिच बनाने का भी टाइम नहीं है क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि हम पिच भी नहीं बना पा रहे। और इवन कि इंडिया की टीम वहाँ पे और 2 दिन से वो प्रैक्टिस नहीं कर सकी अपनी। तो अब मेरे ख्याल में अब बड़ा सवालिया निशान लग गया है एशिया कप के जो सुपर 4 है इसके ऊपर कि अगर आप इन 9 मैचेस में से आधे मैच भी नहीं करवा सकते, या सपोज एट 9 में से 8 में से जो है वो 4 मैचेस आप करवा भी देते हैं वो भी DRS के थ्रू, तो इसका क्या फायदा होगा आपका? एक 50 या तो आप इसको T20 करवा देते ना, T20 करवा देते। आपने वो भी नहीं करवाया, आपने 50 ओवर रखे, 50 ओवर रखने के बाद जी में T20 करा रहे हैं अभी, उसमें भी नहीं हो रहा आपसे, वो भी नहीं हो रहा और वो होने के इम्कानात भी कम है। पहले तो इन्होंने हमन टूटा शहर वहाँ पे इन्होंने शिफ्ट किया था और वहाँ पे क्योंकि मौसम बेहतर था और उस पर एग्री भी हो गए थे। 27 मिनट बाद ये जो सब कुछ हुआ दोबारा से मेल अब वहीं होगा और इस चीज़ की नहीं समझ आ रही कि भाई आपको मसला क्या है। आपको या ठीक है आपको समझ में आती है आप वहाँ पे नहीं भेजना चाहते, आप पाकिस्तान नहीं शिफ्ट करना चाहते, चलो सही है, नहीं समझ आती है। लेकिन आप दूसरे कंट्री में, दूसरे शहर में, श्रीलंका में ही जहाँ पे सारे एग्री हो रहे हैं, कह रहे हैं, वहाँ पे आपको क्या मसला है, वहाँ पे आपको क्या इशू हो रहा है जाने में? वहाँ पे या तो आपको बात समझ में आती है लेकिन उधर भी सिर्फ बात वही है, बात सिर्फ अना की है उनकी कि भाई पाकिस्तान चाहता है कि वहाँ पे हो पीसीबी के जो बोर्ड्स में सबसे ज़्यादा जो कंसर्न शो किया गया था वो पीसीबी की तरफ से, होस्ट पीसीबी है ना, होस्ट पाकिस्तान है तो वो शो किया गया तो पीसीबी चाहता है तो भाई हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस सिंपल यही वजह समझ में आती है। और यहाँ तक कि पाकिस्तान क्या इंडियन मीडिया, इंडियन जो आपकी अवाम है वो इस चीज़ को क्रिटिसाइज कर रही है कि भाई आप एशियन कप ये टूर्नामेंट करा रहे हो कि जैसे स्विमिंग कंपटीशन करा रहे हो। देखिए आप उसकी सहवाग की ट्वीट देखें ना, उन्होंने क्या कहा है जी, इस मौसम में तो जो है वो चाय पकौड़े रखते हैं और आपने एशिया कप रख लिया है। तो ये उन्होंने किसको कहा है? एशिया कप हमने तो नहीं रखा, ACC ने रखा है ना एशिया कप, हमने तो नहीं उसकी डेट दिया, उसका वेन्यू सेलेक्ट किया, आपने किया था। तो आपसे जो है वो अब भी मुझे समझ नहीं आ रही कि जय शाह को कहाँ से जो है वो फोन्स और कॉल्स आ रही हैं कि उनके जो नहीं जा रहा अभी तक हमन टूटा से वो नहीं जा पा रहे, हमन टूटा तक बड़ा मुश्किल हो रहा है उनके लिए। और मेरे ख्याल में ये जो एशिया कप है ये सियासत की नज़र हो जाएगा और बारिश की नज़र हो जाएगा। नहीं होने वाले मैच बहुत मुश्किल हैं, बहुत ज़्यादा बारिश है। अगर आप वेदर कंडीशन अभी भी चेक करें कोलंबो की तो अगले 10 दिन इवन कि आपके फाइनल तक जो है वो 90% की बारिश आ रही है और ना पिच बन पा रही है, ना प्रैक्टिस हो पा रही है, ना टूर्नामेंट होगा। तो ठीक है आप टीमें ले जाएं, जाके ड्रेसिंग रूम में बैठा दें, टास्क भी जो है वो अंदर ही करवा दें और मेरे ख्याल में अंदर कमरे में ही जो है वो लाइटें शाइटें लगाएं और अंदर ही करवा लें आप। हो सकता है इसकी देखो पॉसिबिलिटी यही है कि अभी भी अगर इस पर रिव्यू किया जाए, इस डिसीजन पे इसको अमन टूटा शिफ्ट कर दिया जाए तो मेरे ख्याल में से एक फाइनल पॉसिबल सोल्यूशन यही नज़र आता है। इसके अलावा अगर जिद करनी है तो बस फिर टूर्नामेंट ना करो, या जिद कर लो या टूर्नामेंट कर लो। लेकिन जब ठीक है हमें पता है कि आपको पता है कि आपके साथ जो 2 सितंबर को हुई है वही मुड़ के आपके साथ 10 सितंबर को भी होनी है, तो आप इसलिए डर के नहीं जा रहे। तो बातें तो आप बड़ी बड़ी करते हैं जी, हम 10 सितंबर को ये कर देंगे तो वो कर देंगे, तो 10 सितंबर भी आ जाएगा लेकिन होगा कुछ भी नहीं, बारिश ही होगी। और जो आपका टूर्नामेंट है सारा और जो आपकी ना जीतने के ख्वाब हैं वो बारिश में ही बह जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसने पाकिस्तान की टीम बड़ी कंसिस्टेंट है और वो आपको कभी भी जो है वो इवन के सुपर 4 भी नहीं जीतने देगी, सुपर 4 नहीं जीतने देगी। इसी के साथ जो पाकिस्तान का कल का मैच भी हुआ है उससे से आप अंदाजा लगा सकते हैं
कि भाई किस लेवल तक पाकिस्तान की, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की टीम किस लेवल तक पहुंची हुई है कि आपकी बांग्लादेश जो पिछले में अफगानिस्तान को 350 मार के आ रही है, उसको उन्होंने 200 भी नहीं मारने दिया। और पाकिस्तान, इसमें वही बात है, पाकिस्तान की ख़ास तौर पर जो फास्ट बॉलिंग लाइनअप है वो इतनी इस टाइम ख़बरों में भी है हर जगह के, वो सीधी बात है पहले 50 में 4 आउट कर देते हैं, तो उसके बाद क्या वो कितना कम बैक करेगी। कम बैक हुआ कुछ हद तक हुआ, लेकिन कितना कम बैक हुआ उन्होंने 150 तक ले गए और फिर आगे का 10-15 रन फिर उन्होंने मारे। ये ऑलमोस्ट आप ऐसे समझ लो पाकिस्तान इंडिया वाली कार्बन कॉपी हुई है सिंपल। सिर्फ ये इन्होंने 50-50 की पार्टनरशिप की, उन्होंने 80-80 की पार्टनरशिप की। आखिर में जाके इसी तरह 10-15 रन में उनका जो लोअर ऑर्डर है वो इसी तरह आउट हो गया। तो वैसे कल का मैच तो उस लिहाज से पाकिस्तान के लिहाज से बड़ा ही ज़बरदस्त मैच रहा है, बॉलिंग के लिहाज से। लेकिन देखिए ये बड़ा मसला है अभी, सुपर 4 जो है वो बहुत बड़ा इशू है कि आप सुपर 4 के मैचेस किस तरह करवाएंगे, और अगर आप नहीं करवा सकते तो मतलब क्या, जो लाखों करोड़ों के फैंस बैठे हैं, पहले 4 महीने बाद जो है वो पाकिस्तान इंडिया का मैच आया तो आपकी वजह से बारिश की नज़र हो गया। अब खुदा करके दोबारा मैच आएगा और वो भी अगर बारिश की नज़र हो जाता है तो देखिए आपके ब्रॉडकास्टर्स को कोई फायदा नहीं हो रहा। आपने उस दिन कहा था कि जी ब्रॉडकास्टर जो हैं वो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है, तो मुझे समझ नहीं आती कि कौन सा आपका ब्रॉडकास्टर है जो कि पाकिस्तान आने को तैयार नहीं था, अपना नुकसान करने को तैयार है, जो अफगानिस्तान और श्रीलंका के मैच के लिए आ गया, जो अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मैच के लिए आ गया, जो कल पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच के लिए आ गया, जो पाकिस्तान और नेपाल के मैच के लिए आ गया, वो सुपर 4 के लिए नहीं आ रहा। तो ये आप ये पट्टी किसी और को जाके पढ़ाएं, ये जिसने आपको पढ़ाई है बड़ी बच्चों वाली पढ़ाई है। तो मेरे ख्याल में ये सिर्फ ACC के जो सदर हैं जय शाह, सारा उनका कसूर है। उनको खुद सोचना चाहिए था, न्यूट्रल होना चाहिए था, और उनको ये टूर्नामेंट जो है वो अच्छे तरीके के साथ करवाना चाहिए था, करना चाहिए था, बजाय इसके कि अपनी जिद पूरी करने पे फोकस होना चाहिए था, और टूर्नामेंट कराने पे होना चाहिए। बाकी दूसरे नंबर पर पाकिस्तान बांग्लादेश की आगे हम यही बात कर रहा था। पाकिस्तान बांग्लादेश का जो मैच हुआ पाकिस्तान के लिहाज से तो बड़ा ही ज़बरदस्त मैच रहा, 1 साइडेड जीत गया पाकिस्तान का। अगर आप उसको वो भी देख लें कि जो पॉइंट्स मिलते हैं वो उसमें भी बड़े ज़बरदस्त इनको मिले हैं, और रेटिंग्स जो कहते हैं वो आपकी अच्छे पॉइंट्स आए इनके पास। दूसरा ये है कि बॉलिंग में तो ज़बरदस्त ही रहा है, बैटिंग में 1-2 जगह है हमें जहाँ पे सोचना पड़ेगा। देखिए मैं यहाँ पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जो बांग्लादेश की टीम थी उन्होंने बड़ी पॉजिटिव क्रिकेट खेली है। उनके खासकर जो सीनियर प्लेयर्स हैं, 2 मुशफिकुर रहीम और शकीब उल हसन, उन्होंने बड़ी पॉजिटिव क्रिकेट खेली है। बड़े प्लेयर्स के साथ जो है वो गोल मिल की भी रहे हैं, और अपनी दोनों ने गेम भी अच्छी की है। और शकीब उल हसन भी बाद में जो है एंड में काफ़ी मायूस नज़र आए हैं, लेकिन डेफिनेटली वो हार का एक अपना होता है, और उनको जब आइडिया होता है कि मतलब एक ऐसी टीम है कि जिससे हम नहीं जीत सकते, हारने का, तो उनको मायूसी ज़रूर हुई है। लेकिन उनको मेरे ख्याल में बड़ी उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है, और वो आगे किसी एक टीम को लाजमी तौर पे जो वो टफ टाइम देंगे श्रीलंका के अंदर अगर मैच हुआ। अगर मैच हुआ, ये बड़ी ज़रूरी कंडीशन है कि अगर मैच हुआ तो फिर देखते हैं क्या होता है। लेकिन मेरी ये भी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कि किसी एक वर्ल्ड एशिया कप के अंदर पाकिस्तान की टीम ना हो किसी वजह से, और वो एशिया कप बांग्लादेश जीत जाए। वेरी गुड। तो देखिए उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की है जी, उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की है, और उनका मेरे ख्याल में एक एशिया कप बनता है उन लड़कों का। वो बड़े मेहनती हैं। शकीब उल हसन को जब हम देखते हैं या मुशफिकुर रहीम को देखते हैं, देखिए वो अपनी वो दोनों ने वो अपनी टीम को कहाँ से उठा के लाए थे, और उन्होंने कहाँ 7वें 8वें नंबर पे ला के खड़ी कर दी है। उन्होंने उठाई हुई है, अगर आप देखें ना तो उन्होंने उठाई, या तमीम इकबाल थे या मतलब जो इनके, देखिए उनको भी ना अभी कोई उनकी टीम में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है कि जो बांग्लादेश का नाम आए और वो बंदा आपके जहन में आए। वो ये 2 ही बंदे हैं, 2 ही मेहनती लोग हैं, यही 2 आते हैं। बाकी तीसरे नंबर पे बात करेंगे बाबर आजम के जो रिकॉर्ड्स हैं मैच में, लास्ट मैच में क्या रिकॉर्ड्स बने हैं। बाबर आजम ने फास्टेस्ट कैप्टन जो बन गए 2000 रन बनाने वाले फास्टेस्ट बन गए कैप्टन, और 31 इनिंग्स में उन्होंने रिकॉर्ड इसमें कंप्लीट किया है, और विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है, उनका 37 इनिंग्स में है जो उन्होंने 2000 रन कंप्लीट किए। तो ये भी खैर अच्छी चीज़ है। रैंकिंग के लिहाज से मुझे बड़ी अजीब चीज़ लगी है कि रैंकिंग में बाबर आजम की रैंकिंग 151 रन बनाने के बाद 6 पॉइंट बढ़ी है, और उसके बरक्स जो शुभमन गिल है वो पाकिस्तान के खिलाफ 32 बॉलों पे 10 रन मार के और नेपाल के खिलाफ 67 नॉट आउट खेल के
16 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर आ गए। बड़ी ज़बरदस्त रैंकिंग हुई, अपडेट हुई है। ये मेरे ख्याल में से ICC की नहीं, BCCI की रैंकिंग। ये ऐसे ही होता है। और ये रैंकिंग पीछे भी 2-3 बार जब हुई थी तो बड़ी एक अजीब सी अपडेट हुई थी। और मुझे ये नहीं समझ आती कि हमारे जो फास्ट बॉलर हैं हारिस रऊफ, और उनका जो कंपैरिजन था सिराज के साथ, वो भी एक बड़ा मतलब विकेटें ज़्यादा हैं, मैच सेम है, तो उसके बावजूद जो है वो 40+ पे कहीं जाके आपको हारिस रऊफ नजर आएंगे और दूसरा आपको टॉप 10 पे नजर आ रहा है। तो ये रैंकिंग बड़ी अजीब सी है। और ये जो गिल वाली बात है, ये तो मेरे ख्याल में उन्होंने जो 32 पे 10 रन बनाए हैं नंबर 1 टीम के खिलाफ, तो वो जो 32 बॉलें थी ना उसको इन्होंने डिवाइड किया 2 पे, कि जी 2 मैचेस थे और 32 बॉलें थी, देखें 2 पे डिवाइड किया तो वो 16 पॉइंट जो दिए हैं। शुक्र है मुझे समझा दिया आपने, वरना मुझे नहीं समझ आ। ये इंडिया को भी समझ आ रही होगी मेरे ख्याल। मुझे भी यही लगता है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लॉजिक आपने एक अच्छी पेश की है, यही हो सकती है। इसके अलावा तो मेरे ख्याल उन्होंने कहा होगा भाई इसने शहनशाह अफरीदी के खिलाफ 32 बॉलें खेली हैं। लेकिन उसका बाबर आजम का नहीं समझ आया। 151 डिवाइडेड बाय बाबर आजम क्या करे बेचारा, शामी, सिराज, वो एक और क्या है वो टेढ़ी बाजू वाला बुमराह, तो वो क्या करे बेचारा। वो मतलब वो उनका अपना कैप्टन कहता है कि भाई हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास तो यही है, तो हम इन्हीं बेचारों को जो है वो आगे लगाई रखते हैं। कैप्टन कहता है उसकी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई है उन्होंने, फ्रॉम कोच ऑफ पाकिस्तान टीम टू ये वाली स्टेटमेंट कि हाँ जी हमारे पास तो वो शाहीन अफरीदी है तो फिलहाल नहीं है, तो हम इसी से कह सकते हैं फिलहाल बच के यही हमारे पास बचता है। तो खैर इसकी रैंकिंग तो कोई समझ नहीं आ रही, जब समझ आएगी तो फिर हम आपको भी लाजमी समझाएंगे कि क्या। देखिए रैंकिंग के ऊपर भी यही हो रहा है आजकल। पहले भी जो रैंकिंग अपडेट हुई थी वो भी ऐसी ही हुई थी, और उसके अंदर भी कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम्स थे कि ICC की तरफ से कोई समझ नहीं आती, वो क्राइटेरिया नहीं ना समझ आ रहा। क्राइटेरिया होता है कि भाई ये क्राइटेरिया पे हो रहा है, ये पे नहीं हो रहा। लेकिन बड़ा दिल पे पत्थर रख के मेरे ख्याल में इन्होंने ODI की टीम की रैंकिंग अपडेट की थी। इनका तो वो भी शायद दिल नहीं कर रहा था। बहरहाल नाजरीन, ये थी आज तक की न्यूज़ मेरे ख्याल में। और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।